नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। सबसे पहले बाजार में आज बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी में एक जबरदस्त तेजी है। आज शुरुआती कारोबार में भी हमने देखा 13,000 रुपए से ज्यादा चांदी तेजी दिखा रही थी, लेकिन अभी भाव 2,42,700 के करीब है। अभी 6,000 रुपए के आसपास की तेजी दिख रही है अभी भी। जो चांदी में एक बड़ा उछाल है, एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क, जिस तरह से वेनेजुएला पे अमेरिकी हमले के बाद और उनके राष्ट्रपति के कैद करने के बाद से जो चिंता बनी है, और साथ ही एक अहम रूट है, सी रूट है वेनेजुएला के पास का, जहां से चांदी और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स की भी सप्लाई वहां से होती है। पेरू जैसे जो मार्केट है उनके करीब है, आसपास के कंट्रीज है, तो वहां से सप्लाई को लेकर भी आगे चिंता किस तरह की रहती है। ये सारे फैक्टर है जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, और इन्हीं पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी है, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चांदी से शुरुआत करते हैं। चांदी पर कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं वेनेजुएला वाले पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? चांदी की चाल किस तरह की आगे दिख सकती है? शुभमोहन जी, गोल्ड और सिल्वर मतलब बुलियंस, ये जो भी न्यूज आ रही है उसको तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, और इसमें जो मंदी की न्यूज है उसको डिस्काउंट करते जा रहे हैं। एक वेनेजुएला की न्यूज होगी जहां पर यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, वहां पर कब्जा कर लिया है। इस न्यूज से मार्केट में एक बेतरफा तेजी आई। 10,000 रुपए ऊपर खुलने के बाद सिल्वर अभी भी 6,000 प्लस के आसपास चल रही है। और साथ ही साथ जो चाइना और ताइवान के बीच में जो तनाव चल रहा है वो भी प्राइजेस को प्रीमियम में ऐड कर रहा है। हमारे यहाँ सिल्वर और गोल्ड काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे, साथ ही साथ कॉपर भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। इसी कारण वहां पर जो 5 या 6% की तेजी है, ये हमारे यहाँ वो डिस्काउंटेड हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि 2,41,000 2,42,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इस दरमियान सिल्वर में निश्चित तौर से दोबारा एक बार बाइंग बनकर आ सकती है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 2,45,000 2,46,000 ये अपसाइड लगता है, और स्टॉप लॉस इसमें 2,40,000 का मेंटेन करना चाहिए। प्रोबेबली इस वीक मुझे लगता है सिल्वर और गोल्ड कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होके एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड करते हुए नजर आते रहा कि स्टेबिलिटी इस हफ्ते लौट आएगी और फिर रेंज में कारोबार होता दिखेगा। तो गोल्ड के सर टारगेट बता दीजिए, क्या करना चाहिए? आज यहां पर भी 1,500 की मजबूती है। क्या यहां से कुछ और अपसाइड की उम्मीद में ट्रेड करें, या अभी रुक जाए, जब बाजार को और स्टेबल होने दे उसके बाद देखें? नहीं, मुझे लगता है सर गोल्ड में निश्चित तौर से बाय किया जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एट पैरिटी हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 1,36,900 के आसपास मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बार निवेश किया जा सकता है। 1,37,500 के अपसाइड टारगेट और 1,36,300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक गोल्ड में थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार आ सकता है, क्योंकि जो रेशियोज है ये 58 के आसपास आ गए, दोबारा रेशियो 60 के आसपास जा सकता है, तो गोल्ड शायद यहाँ से निश्चित तौर से परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड यहां से परफॉर्म कर सकता है, आपको लग रहा है? कच्चे तेल पर आपको क्या लगता है, क्या होगा? वेनेजुएला वाली खबर का क्या असर होगा? कहा जा रहा है कि वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखता है, अभी तक ग्लोबल सप्लाई में उनकी भागीदारी सिर्फ 1% की है, लेकिन कुल रिजर्व दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। क्या लग रहा है, अगर यूएस का दखल और निवेश वहां की कंपनियों का बढ़ता है तो क्या वहां से रैंप अप प्रोडक्शन हो सकता है और आने वाले समय में सप्लाई बढ़ेगी? और चिंता है कच्चे तेल की, या आपको लग रहा है सप्लाई रिस्क से कच्चा तेल सपोर्ट लेगा? किस खबरों को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए इस मार्केट में कच्चे तेल को लेकर? किस तरह की चाल आपको दिख रही है? जी विश्वास में मुझे लगता है जो आपने सारे रीजंस बताए ये बिल्कुल अनुकूल है। इसमें मुझे लगता है कि सप्लाई यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा रिजर्व है तो निश्चित तौर से वो मार्केट में कहीं ना कहीं आएगा। जैसे ही वहां पे स्थिति सामान्य होगी, सप्लाई और बढ़ेगा। और क्रूड ऑयल प्राइसेस हम हमेशा देख रहे हैं पूरे सालाना अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है कि 5200-5220 के आसपास इसमें बिकवाली बन सकती है। 5110 के आसपास के इसमें टारगेट दिखा सकता है, और 5280 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो लोअर लोज ये क्रिएट कर रहा है, टेक्निकली भी मंदा है, और फंडामेंटल भी इसमें सप्लाई निरंतर बढ़ता जा रहा है और डिमांड उसके अनुरूप नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो डाउनसाइड कंटिन्यू हो सकता है। लोअर लो फॉर्मेशन यहां पर दिख रहा है कच्चे तेल का, और ये गिरावट जारी रहने की संभावना है। ये टेक्निकल कॉल आपकी तरफ से आ गई है। नेचुरल गैस भारी गिरावट दिख रही है सर, आज 6% से ज्यादा टूटा हुआ है। अब क्या सलाह है सर एनजी में? अब मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गिर चुका है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिकवरी निश्चित तौर से आ सकती है। ओवरसोल्ड कंडीशन ही मुझे नजर आती है। आई थिंक 308 309 के दरमियान नेचुरल गैस बाय करना चाहिए। 301 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 328 के अपसाइड टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, आज मेटल्स में कॉपर में अच्छी तेजी है, 1300 के ऊपर है, 1% से ज्यादा की तेजी है। निकेल 1.25% ऊपर है, जिंक 0.5% ऊपर है। एल्यूमिनियम में भी अच्छी तेजी है, 0.5% की, 305 के करीब है। आपको क्या पसंद आ रहा है सर मेटल्स में?
जी, मुझे लगता है कि तीनों बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम जो है एलएमई में भी 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और वहां पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस जनवरी के महीने में कोई साबित हो सकता है तो एल्यूमिनियम साबित हो सकता है। 300 के दरमियान एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 297 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 311 315 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं कॉपर थोड़ा सा डिप का इंतजार करे 1292 1293 के आसपास कॉपर में निवेश किया जा सकता है। 1280 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1308 1320 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से आ गई है सारे ही मेटल्स को लेकर और नॉन एग्री कमोडिटीज को लेकर। कॉपर आपको लग रहा है 1322 तक के टारगेट के लिए वेट लगा सकते हैं। 1280 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, ये हमारी तरफ से डिस्क्लेमर भी है आपको। चलिए एग्री मार्केट से शुरुआत करते हैं धनिया के साथ। सबसे ज्यादा कमजोर यही है, आज 10,100 पे है, 1% से ज्यादा की गिरावट यहां दिख रही है। कोरिएंडर क्या आउटलुक है सर? जी, नई अराइवल्स ऑलमोस्ट जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां पर थोड़े हद तक के शुरू हुई है क्योंकि सोइंग थोड़ी सी अर्ली थी और मुझे लगता है नई आवक के चलते ही थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर दिख रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कैरी फॉरवर्ड घटकर है, सोइंग कम ही थी और प्रोडक्शन कम ही होकर आना है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी निकल कर आ सकती है और इंपोर्ट हमारे यहाँ रिड्यूस हो सकते हैं बाहरी देशों में तनाव होने के कारण। आई थिंक जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं पर भी 11,200 के 20 के दरमियान बाय किया जा सकता है। 11,600 के लक्ष्य के लिए और 11,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सलाह कोरिएंडर को लेकर आ गई सर, लेकिन हल्दी अच्छी तेजी दिखा चुकी है, 18,500 के आसपास आज भी है और तेजी बची है कि आज हालांकि सुस्ती दिख रही है, दिन के दौरान तेजी एक्सटेंड होगी क्या? इसमें अचानक से जो खबरें निकल कर आ रही है कि प्रोडक्शन है बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है, यील्ड लॉसेस बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड इसमें निश्चित तौर से कमी था और डिमांड जो है स्पॉट में एकदम से निकल कर आई है। तो चौथरफा इसमें पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। मुझे लगता है कि 18,300 के दरमियान हल्दी अप्रैल का बाय किया जा सकता है। 17,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 19,400 इस वीक में हमें देखने मिल सकता है। इस 400 तक हल्दी जा सकती है सर। जीरा लेकिन आज दायरे में है, 22,700 के आसपास है, यहां क्या लग रहा है सर, यहां क्या होने वाला है? जीरे में एक बात निकल कर आ रही है कि गुजरात में जो करीब करीब 25 से 30% सोइंग घटकर आ सकती है, राजस्थान में 15% घट के आ सकती है और विशेषज्ञों का यह कहना है, इसमें वेदर के जो जानकार है वो कहते हैं कि आने वाले समय में टेम्परेचर बढ़कर रह सकता है और इसी के चलते इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी निकल कर आ रही है जो प्राइसेस को अपसाइड पुश कर रही है। अगर प्रोडक्शन कम होकर निकल के आता है, कैरी फॉरवर्ड इसमें ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाइंग के तौर पे निश्चित तौर से जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है ये 23,900 के आसपास बाय किया जा सकता है 24,800 के टारगेट के लिए और 23,700 का स्टॉप लॉस 23,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम सर आज मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी रिकवरी यहां पर तेज रिकवरी दिखी है। आगे भी उस मोड में रहना चाहिए क्या? ग्वारगम ग्वारसीड आगे भी तेजी बनी रहेगी क्या सर? आई थिंक 40 दिन में 40% ग्वारगम ऑलरेडी बढ़ चुका है। संतुष्टि भी कोई चीज है। मुझे लगता है कि इतना क्विक मनी शायद ही किसी मार्केट में बन सकता है। यहां पर मुझे लगता है मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए मौजूदा स्तर पर और यहां पर अनलेस एंड अनटिल कोई अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है इसमें तभी कुछ नया ट्रेड करना चाहिए। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि मुनाफा बुक करके शांति से बैठना चाहिए। कैस्टर और कॉटन केक, इन दोनों लेकर क्या राय है सर सोमानी जी? बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग निकल कर आ सकती है। जो फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है आई थिंक 3180 एक बढ़िया लेवल है बाय करने का। 3240 का लक्ष्य इस वीकेंड तक देखने मिल सकता है और 3140 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया पूरे ही नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ होंगी पुनीता कुमार सिन्हा जो पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर हैं। उनसे समझेंगे ये पूरा जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसके क्या मायने हैं, उसका घरेलू बाजार पर क्या असर होगा, ग्लोबल मार्केट पर क्या असर होगा और घरेलू बाजार में ऐसी कौन सी थीम है जिन पर आपको नजर रखनी है। पूरा आउटलुक होगा 2026 का। जल्द लौटते हैं।